भोछात्राः सुप्रभातं प्रातःकालीन वेलायां संस्कृतवादने सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं वृद्धिसन्धिं पाठयामि। इतः पूर्वम् एकं श्लोकं श्रावयामि। श्लोकम् अतिमहत्त्वपूर्णम् आचरणीयं च। श्लोकम् अस्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचये। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचये। और प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः। और विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। और प्रारब्ध उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। प्रारब्ध उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। अस्मिन् श्लोके मनुष्याणां त्रिवर्गाः कृताः। प्रथमवर्गस्य मनुष्यः कार्यं न प्रारभते विघ्नभयेन। द्वितीयवर्गस्य मनुष्यः कार्यं प्रारभते परन्तु विघ्न कारणात् कार्यं परित्यजन्ति। परन्तु उत्तमजनाः ते मनुष्याः सन्ति ये कार्यं प्रारभते यदा विघ्नाः आयान्ति तो विघ्नानां सामना कुर्वन्ति परन्तु कार्यं न परित्यजन्ति। यदा कार्यसिद्धिः भवति तदैव कार्यं त्यजन्ति। कार्यसिद्धिनन्तरम् एव कार्यं त्यजन्ति। हिंदी भाषायां सामान्य रूप से दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जो विघ्नों के भय से काम प्रारंभ ही नहीं करते। सोचते हैं ये काम करेंगे तो इसमें ये विघ्न आएगा, अपने आप ही कल्पनाएं कर लेते हैं, ये विघ्न आएगा, ये विघ्न आएगा, परेशानियां आएंगी, तो इस कारण से वो कार्य शुरू ही नहीं करते। ऐसे लोग नीच व्यक्ति होते हैं, माने अधम प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तृतीय श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। द्वितीय श्रेणी की, मध्यम श्रेणी के वो लोग होते हैं जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन अगर बीच में विघ्न आते हैं तो छोड़ देते हैं, छोड़ के बैठ जाते हैं, सब हथियार डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे लोग मध्यम श्रेणी के होते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग वो होते हैं जो कार्य प्रारंभ करते हैं, जब तक कार्य समाप्त नहीं होता तब तक वो कार्य छोड़ते नहीं, बल्कि अगर विघ्न आते हैं तो उनका डट कर सामना करते हैं। देखें कितने विघ्न आएंगे, हम मुकाबला करने के लिए बैठे हैं, ये सोच होती है उनकी, और वो काम छोड़ते नहीं हैं। तो बच्चों, हमें किस तरह का व्यक्ति बनना चाहिए, किस कैटेगरी का मनुष्य बनना चाहिए? उत्तम श्रेणी का। ठीक है, जो मनुष्य कार्य प्रारंभ करते हैं, विघ्नों के आने पर भी काम को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि कार्य सफल होने पर ही कार्य से विराम लेते हैं। तो हमें उत्तम श्रेणी का व्यक्ति बनना चाहिए। आशा है आप इसका अनुपालन करेंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ेंगे नहीं, और जब तक आप कार्य की सिद्धि अर्थात सफल नहीं हो पाएंगे तब तक कार्य को छोड़ेंगे नहीं। विघ्न तो आते ही रहते हैं, उनसे हमें क्या डरना। विघ्न आए तो फिर वो मनुष्य की परीक्षा भी विघ्न ही लेते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की परीक्षा के लिए भी विघ्न आते हैं कि देखेंगे काम छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, कहीं डर करके छोड़ तो नहीं देगा। तो हमें डरना नहीं है। अब आते हैं हम व्याकरण पे, और व्याकरण में आज हम आपको बताएंगे वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि अस्य सूत्रम अस्ति। एकम सूत्रम प्रथमम वृद्धि रादयेच। वृद्धि रादयेच। द्वितीयं सूत्रम वृद्धि रेचि। प्रथमं सूत्रम अस्ति वृद्धि रादयेच और द्वितीयं सूत्रम अस्ति वृद्धि रेचि। सर्वप्रथमं सूत्रानुसारेण वृद्धि रादयेच। 3 इसमें शब्द हैं, वृद्धि, फिर आत, फिर ऐच। ठीक है, आत माने आ,
और एच, एच प्रत्याहार आपने अगर पढ़ा होगा, हमने पढ़ा रखा है कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। आई उण रील रिक ए ओंग ए औच, ए औच माने ए औ। एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, ए औ। तो एक तो लिखो आ, जो आ है ये आ, और दूसरा लिखो ए और फिर औ। ये 3 वर्ण हैं। इनकी क्या होती है, वृद्धि, वृद्धि संज्ञा होती है। ये सूत्र एक संस्कार कर देता है वृद्धि संधि के लिए कि आ ए औ इनकी वृद्धि संज्ञा होगी। ठीक है, आत माने आ, एच माने ए औ। ठीक है, तो इनकी वृद्धि संज्ञा होगी। अब वृद्धि रेच सूत्र क्या करता है, वो कहता है कि अगर आ के बाद में एच वर्ण आए, एच के मतलब क्या है, एच प्रत्याहार जानते हैं, आई उण रील रिक ए ओंग ए औच माने ए ओ ए औ, इतने वर्ण हुए एच प्रत्याहार में। तो अगर आ के बाद में एच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि क्या होती है, ए औ माने अगर ए मिलेगा तो ए होगा, और अगर ओ मिलेगा ओ मिलेंगे तो औ होंगे। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर, आ के बाद अगर ए मिलता है तो ए होगा, ए मिलता है तब भी ए होगा, आ के बाद अगर ओ या औ में से कोई मिलता है तो औ ही होगा। बस यही वृद्धि संधि है, माने ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है, परिणाम ये ए औ ही देते हैं। ठीक है, जब आ और ए अथवा ओ में से कोई भी मिलेगा, तो ए अगर मिलता है ए तो ए होगा, ओ में से कोई मिलता है तो औ होगा। अब इनके उदाहरण देख लीजिए, आ और ए वाला उदाहरण, जैसे देव प्लस एकत्वम। ठीक है, ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, यही हम लिख देते हैं इसी तरह का, देव प्लस ऐश्वर्यम। ये दूसरा उदाहरण लिख दिया। तीसरा उदाहरण हम लिखते हैं गंगा प्लस ओघा। ठीक है, गंगा प्लस ओघा। और चौथा उदाहरण हम लिखते हैं राम प्लस औदार्यम। ठीक है, ये जो है चौथा उदाहरण। 4 उदाहरण पर्याप्त हैं, क्योंकि इसमें 4 ही तरह के परिवर्तन होंगे, 4 ही तरह के स्वर मिलेंगे, तो हमने 4 उदाहरण लिख दिए। पहला है देव प्लस एकत्वम। अब देखिए यहाँ पर प्लस से पहले कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है बच्चों, आ, ह्रस्व आ, वो है, देखो ह्रस्व आ हमने लिख दिया। आगे क्या आया, ए, आगे स्वर कौन सा मिल रहा है, ए। तो आ और ए मिल रहे हैं, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए। जब ए हो जाएगा तो इस वा में ए की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ए भी इसी में शामिल हो जाएगा। और कत्वम वैसे ही लिख दो, तो देवय कत्वम हो गया, देवय कत्वम। ठीक है, देव प्लस एकत्वम बराबर देवैकत्वम। आ प्लस ए बराबर ए होता है, तो हमने वा में ए की मात्रा लगा दी, कत्वम आगे लिख दिया, तो देवैकत्वम। इसी तरह से देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ पर जो है प्लस से पहले कौन सा स्वर है, आ यहाँ पर छोटा आ है, तो यहाँ पर हम छोटा आ लिखेंगे। ठीक है, अगर बड़ा होता तो हम बड़ा लिख देते, उससे कोई अंतर नहीं होता है। आगे क्या मिल रहा है, इसमें ए, ऐश्वर्यम में ए है, यहाँ ए था लेकिन यहाँ ए है, तो यहाँ पर ए मिला, तो आ प्लस ए मिलेगा तब भी ए ही होगा। यहाँ पर एक ही मात्रा, जब हम ए लिखते हैं तो एक ही मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब किसी और अक्षर में लगाएंगे ए की मात्रा तो 2 लगाते हैं। तो आ प्लस ए अगर मिलेगा तब भी ए ही होगा, तो हम देव वा में ए की मात्रा लगा देंगे, तो लिखिए दे, ए की मात्रा 2 लगेंगी, और आगे स्वरियम लिख दो इसको। ठीक है, देवैश्वर्यम, समझ गए। आ प्लस ए बराबर ए जो हमने ये वा में ए की मात्रा लगाई, और देव ऐसे ही रहा ये, तो देवै आगे स्वरियम लिख दो, क्योंकि ए इसी में मिल गया है। ठीक है, तो देवैश्वर्यम बन गया। इसी तरह से अब आ ओ वाला उदाहरण है, गंगा प्लस ओघा। यहाँ प्लस से पहले कौन सा स्वर है, गा में कौन सा स्वर है, बोलो, हाँ दीर्घ आ, बड़ा।
ठीक है, दीर्घ आ है तो यहाँ पर हम दीर्घ आ लिखेंगे, ठीक है, जो स्वर होगा वही लिख देंगे। आगे क्या मिल रहा है, ओ, तो आ प्लस ओ बराबर क्या होगा, आओ। तो यहाँ पर गा में आओ की मात्रा लग जाएगी तो क्या होगा, गंग गौ, गंग गौ, और घाह बचा क्योंकि ओ इसी में मिल गया है, तो अब घाह लिख दो यहाँ पर, गंग गौ घाह, लो हो गया, गंगा प्लस ओघा बराबर गंगा ओघा। अब अंतिम उदाहरण है औ का, राम प्लस औदार्यम। यहाँ पर देखिए प्लस से पहले कौन सा स्वर है, माँ में ह्रस्व आ, तो यहाँ ह्रस्व आ लिखा। आगे क्या है, औ, तो हमने औ लिखा। आ और औ मिलेंगे तब भी औ ही होगा, तो हम माँ में औ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा बराबर रामौ, ठीक है। और दारियम लिख दो क्योंकि औ इसी में मिल गया है, दारियम, रामौ दारियम, समझ गए। एक बार फिर देखिए, देव प्लस एकत्वम, यहाँ पर आ और ए मिल रहे हैं इसलिए अय हो गया तो देवैकत्वम। यहाँ देव प्लस ऐश्वर्यम, आ प्लस अय मिल रहे हैं, आ प्लस अय मिलके भी अय होगा तो देवैश्वर्यम। गंगा प्लस ओघा में आ प्लस ओ मिल रहे हैं तो औ होगा तो गंगौ लिख दिया, गंगौघा। राम प्लस औदार्यम, आ प्लस औ मिल रहे हैं तो आ प्लस औ मिलके औ होता है तो रामौदार्यम, ठीक है। इसका अर्थ मालूम है, देवैकत्वम माने देवताओं की एकता, देवैश्वर्यम माने देवताओं का ऐश्वर्य, गंगौघा माने गंगा का प्रवाह, और रामौदार्यम माने राम की उदारता, ठीक है। अर्थ समझ गए। अब ये प्रश्न उसको पलट दो, क्यों, आपके प्रश्न पत्र में दो तरह का आता है, संधि करना या फिर संधि विच्छेद करना। अभी तक हमने बताया इनमें संधि करना, अब ये वाले मान लो दिए हुए हैं, इनका विच्छेद करना है, तब क्या करोगे। जैसे ये मान लो आ गया देवैकत्वम या देवैश्वर्यम या गंगौघा या रामो, इसमें कोई आ गया तो अब तुम कैसे समझो कि इसमें क्या होगा। ये समझने का तरीका सबसे अच्छा है कि ये देखो, अय और औ इसमें हो रहा, अय हो रहा है, यहाँ भी अय, यहाँ भी औ, यहाँ भी औ। अय औ किस संधि में होता है, तो ये तुमको याद करना पड़ेगा कि अरे सर ने पढ़ाया था कि अय औ तो वृद्धि संधि में होता है, क्योंकि इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। देखो अय और औ की वृद्धि राधेज से। अब तुम जब वृद्धि संधि समझ गए तो फिर वृद्धि संधि के अनुसार उसके फैक्टर कर दो। वृद्धि संधि में अय किसके स्थान पर होता है, आ प्लस अय या आ प्लस ए, तो वो शब्द के अनुसार ए होगा या अय होगा, ये आप तय कर सकते हैं शब्द कैसा है। जैसे यहाँ एकत्वम होता है, अयकत्वम नहीं होता, इसलिए हमने एकत्वम लिखा। इधर देव हो जाएगा आ, इधर ए हो जाएगा, तो आ ए मिलके अय हो जाएगा। तो फैक्टर जब करोगे एक तरफ आ करो एक तरफ ए करो, तो देव प्लस एकत्वम बराबर देवैकत्वम। इसी तरह से यहाँ भी अय आया है तो यहाँ भी आ प्लस ए करो, तो एक तरफ देव एक तरफ ऐश्वर्यम। ऐश्वर्यम इसलिए हुआ क्योंकि ऐश्वर्य शब्द ही नहीं होता है, ऐश्वर्य होता है, इसलिए हमने यहाँ अय लिखा। तो देव प्लस ऐश्वर्यम बराबर देवैश्वर्यम। अब यहाँ पर मान लो गंगौघा तुम्हारे प्रश्न पत्र में आ गया है, तो यहाँ पर औ देख लो, यहाँ पर क्या आया, औ आया है ना, तो औ वृद्धि संधि में होता है। औ क्या क्या मिलके होता है ये पता होना चाहिए आपको। आ प्लस ओ बराबर औ होता है या आ प्लस औ बराबर औ होता है, तो जो शब्द हो उसके अनुसार से ठीक रख लो उसको। यहाँ पर गंगा आ करोगे तो गंगा होगा, आगे घाह है चूंकि तो ओघा शब्द होता, औघा नहीं होता है, इसलिए औघा नहीं लिखेंगे, ओघा लिखेंगे। ओघा गंगा का प्रवाह, तो गंगा प्लस ओघा लिख देंगे तो गंगा ओघा बन जाएगा। इसी तरह से ये रामौदार्यम आया है, यहाँ भी औ है, आप समझ गए कि वृद्धि संधि है। क्या मिलके होता है, आ प्लस ओ, तो एक तरफ आ कर दो तो राम हो गया, एक तरफ औदार्यम कर दो तो औदार्यम हो गया। अब यहाँ ओदार्यम नहीं लिखा हमने, क्यों, क्योंकि औदार्य होता ही नहीं है, शब्द ही गलत है, औदार्य शब्द होता है, इसलिए हम यहाँ औ लिखेंगे। अगर ओ लिखते तब भी संधि तो यही बन जाती, रामौदार्यम ही बनता, लेकिन ये गलत होती। क्यों, क्योंकि औदार्य शब्द नहीं होता, शब्द होता है औदार्य, उदारता, ठीक है। तो राम प्लस औदार्यम हमने लिखा, इसीलिए बराबर रामौदार्यम, तो इसका विच्छेद ये हो जाएगा। तो इसको तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। जो रोज़ बताता हूँ वही आज फिर बताऊँगा कि आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से वृद्धि संधि के उदाहरण ढूंढिए और उसके बाद उनको आप संधि विच्छेद करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल।